साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो गया, उद्घाटन कार्य भी संपन्न हो गया, लेकिन रात 11:39 पर एक तेज भूकंप आया, जिससे पूरा एनसीआर, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और उत्तर भारत हिल गया। आज तक के अनुसार 7.01 तीव्रता का भूकंप था और इसका केंद्र चीन के शिनजियांग प्रांत में था। 10 किलोमीटर जमीन के नीचे से उठा था भूकंप। तो साथियों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भूकंप आना, इससे क्या आहट मिलती है कि क्या जो हुआ वो पवित्र काम हुआ, वह सही हुआ या गलत हुआ। आपको याद दिला दें कि शंकराचार्यों ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। चारों दिशाओं के चारों शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं हुए और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने कहा था कि जब आधे अधूरे मंदिर में अशास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा का काम हो रहा है तो आसुरी शक्तियां भी सक्रिय हो सकती हैं। कुछ भी अनिष्ट या अपशकुन हो सकता है और उनकी भविष्यवाणी देखने को मिली। रात 11:39 पर बड़ा भूकंप, 7.01 का भूकंप कम नहीं होता है, लेकिन जान माल का नुकसान कहीं से होने की खबर अभी तक नहीं आई है। और अगर जान माल का नुकसान होता तो क्या प्राण प्रतिष्ठा को दोष दिया जाता? प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के सिर मढ़ा जाता कि गलत समय पर अशास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा का काम हुआ और ईश्वर का कोपभाजन होना पड़ा इस देश की जनता को। तो जिस तरह से चुनावी सियासी इवेंट बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का काम किया, वह सवालों के घेरे में है। और खुद शंकराचार्य ने सवाल किया था और आज भी यह सवाल उठ रहा है कि इतनी हड़बड़ी में यह काम क्यों किया गया, शास्त्र सम्मत ढंग से काम क्यों नहीं किया गया, शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया। हालांकि उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बहिष्कार किया। और इसलिए बहिष्कार किया कि आधा अधूरा मंदिर शास्त्रीय ढंग से, शास्त्रों के मुताबिक, वेदों पुराणों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का काम नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। यह एक वाजिब सवाल है। राजनीतिक भूकंप भी आया है। इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि विपक्ष कहता था कि जब मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। आग लगने की बात उन्होंने मंदिर प्रांगण में भाषण के दौरान क्यों उठाया? आग लगने की बात और विपक्ष की बात उन्होंने कह करके पूरे धार्मिक अनुष्ठान को एक सियासी अनुष्ठान बना दिया, सियासी इवेंट बना दिया, राजनीति का अड्डा बना दिया मंदिर को। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत से ऐसे पर्सनालिटीज को
संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को क्यों नहीं बुलाया इस सियासी इवेंट में? भारत की पहली नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नहीं बुलाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं बुलाया गया, और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को, जिन्हें कि मार्गदर्शक मंडल में डाल रखा है, उन्होंने आने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्हें भी नहीं आने दिया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के वर्तमान नेताओं को भी बौना बना दिया, उन्हें मंदिर के इस इवेंट में, सियासी इवेंट में नहीं आने दिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में झंडेवालान में, जो कि आरएसएस का कार्यालय है, वहां पर बैठ करके उन्होंने सियासी इवेंट को देखा। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जितने भी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। और इस मंदिर आंदोलन के ध्वजावाहक विनय कटियार को आमंत्रित तो किया गया था, लेकिन वे भी इसका बहिष्कार किए। उमा भारती जरूर दिखी थी, लेकिन कैमरे उनके ऊपर नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको मना कर दिया था यहां आने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कैमरा सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर फोकस करे, और वही हुआ भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर मौजूद थे और उन्होंने एक छोटा सा भाषण भी दिया। वह भाषण भी विवादों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज से राम राज शुरू हो रहा है, तो वह राम राज नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो क्या हमारा देश 22 जनवरी से हिंदू राष्ट्र बन गया है? क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गया है अब? क्या हमारा देश अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी वही उपद्रव करेगा, उसी तरह से मस्जिद को तोड़ेगा जिस तरह से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था? और उसके लिए सर्वे का काम चल भी रहा है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सक्रिय है, मथुरा में, काशी में सर्वे कर रहा है। सर्वे के बाद अदालत के संज्ञान में मामला आएगा कि यहाँ पर कृष्ण और शिव से संबंधित अवशेष मिले हैं, तो क्या मथुरा और काशी की मस्जिदों को भी तोड़ा जाएगा? आज यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक जगह इन्होंने कामयाबी हासिल कर लिया है, अयोध्या में। लेकिन 1991 बने वर्शिप एक्ट का क्या होगा अगर उपद्रव जारी रहा तो? ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी में स्थित है, उसे नहीं तोड़ा जा सकता है संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। मथुरा में ईदगाही मस्जिद को नहीं तोड़ा जा सकता है संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन ये लोग वही काम करते हैं जो असंवैधानिक होता है, जो गैर कानूनी होता है, और उसी गैर कानूनी ढंग से बाबरी मस्जिद को भी ढहाया गया था। कोर्ट में, हाई कोर्ट में लिखित रूप से हलफनामा दिया गया था कि मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने पाएगा। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इन्हें भरोसा दिलाया गया।
कि मस्जिद को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसके बावजूद उपद्रवियों ने, कट्टर हिंदुओं ने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने मस्जिद को नेस्तनाबूद कर दिया। तो क्या उसी तरह से काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को ढहाया जाएगा? 1991 के वर्शिप एक्ट को नज़रअंदाज किया जाएगा। 1991 के वर्शिप एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 तक प्राचीन अवशेष, चाहे वो मुस्लिम के हों चाहे वो हिंदुओं के हों, जितने भी हैं वे उसी स्थिति में रहेंगे, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उन्हें ढहाया गिराया नहीं जा सकता है। ये कानून बनाया था संसद भवन ने। अयोध्या को उसमें नहीं लिया गया था, अयोध्या अपवाद था। तो अयोध्या में जो हुआ वो भी गैर कानूनी था। और जिस तरह की मंशा ये लोग पाल रखे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के लिए, ईदगाही मस्जिद के लिए, क्या वह साकार होने वाला है इस हिंदू राष्ट्र में? सिर्फ ज्ञानवापी और ईदगाही मस्जिद ही नहीं, 3000 मुस्लिम युग के अवशेषों को निशाना बनाने के लिए इनकी एक लंबी सूची है। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो फतेहपुर का सीकरी बुलंद दरवाजा हो, सारे के सारे अवशेष, किले, मस्जिद, मजार सब इनकी हिट लिस्ट में हैं। सवाल उठता है कि क्या हिंदू राष्ट्र में सिर्फ यही एक काम बचा रह गया है कि प्राचीन काल की, मुगल काल की धरोहरों को नेस्तनाबूद किया जाए? मुसलमानों के समय की मस्जिदों को, प्राचीन अवशेषों को गिरा करके वहाँ पर हिंदू मंदिर बनाया जाए? और इनका कहना है कि शुरुआत हो गई है, एक जगह हमने ढहा करके मंदिर बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, लेकिन वह प्राण प्रतिष्ठा कितना अपशकुन साबित हो रहा है। और हमें विश्वास है कि इस प्राण प्रतिष्ठा और सियासी इवेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत नहीं होने वाली है 2024 में। और प्राण प्रतिष्ठा का दुष्परिणाम तो 22 जनवरी की रात 11:39:40 पर ही देखने को मिल गया, जब एक बड़ा सा भूकंप आया, दहल गया पूरा देश, दिल्ली एनसीआर कांप गया। सवाल उठता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस अनिष्ट की, जिस अपशकुन की कल्पना की गई थी, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? शंकराचार्यों ने जो डिमांड किया था, जो मांग किया था, उसे क्यों नजरअंदाज किया गया? अभी मंदिर 40% बना हुआ है, 60% मंदिर बनना बाकी है। तो क्या ये 60% जो मंदिर बचा हुआ है बनने के लिए, कब तक बनेगा? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में? हमें तो लगता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले पूरा मंदिर बनेगा और फिर से प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा, फिर से उद्घाटन कार्य होगा, फिर से सियासी इवेंट बनाया जाएगा 2029 को जीतने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सियासत में, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया है और यह इस्तेमाल की प्रक्रिया बढ़ती ही जा रही है, इससे क्या यह देश बचेगा? संविधान बचेगा? लोकतंत्र बचेगा? हमें नहीं लगता। वैसे भी जब हिंदू राष्ट्र बन चुका है या हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है, तो संविधान का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख आज गदगद हो रहे हैं और विपक्ष से सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता कि हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। आपने कभी सवाल किया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे,
तिथि नहीं बताएंगे। तो तिथि आई, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उद्घाटन हो गया। और अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सोशल मीडिया में यह सब गूंज रहा है और इससे यही आहट मिल रही है कि निकट भविष्य में ज्ञानवापी मस्जिद काशी को भी ढहाया जाएगा और ईदगाही मस्जिद को भी ढहाया जाएगा और वहाँ पर भी मंदिर बनाने की शुरुआत की जाएगी। हो सकता है कि 2029 में अयोध्या का पूरा मंदिर बने और काशी और मथुरा का भी मस्जिद गिरा करके तब तक मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए और उसका भी राजनीतिक फायदा उठाना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रात 22 जनवरी की रात को आए भूकंप के बारे में यही कहा जा सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन कार्य अनैतिक ढंग से, शास्त्र सम्मत ढंग से नहीं होने से ही यह भूकंप आया है, ऐसा मानना है शंकराचार्य का, साधु संतों का, मठाधीशों का, हिंदू धर्म गुरुओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।